पहला क्वेश्चन बोला गया है, यदि 7 की पावर 126 को 48 से भाग दिया जाए तो शेष ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा होगा आप कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट करके जरूर बताएं। तो पहला क्वेश्चन है 7 की पावर 126 ये दे रखा और इसी संख्या को 48 से यानी कि 48 से भाग दिया जाता है। जब इसको 48 से भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये हमसे पूछा गया है। क्या दोस्त इस संख्या को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? आप बोलोगे कैसे सर? 7 की पावर अगर जो हम 2 कर लें और इसको क्या कर लें 63 कर लें, ओके, और इसके नीचे कितना है 48 है। अरे लिखा तो अब भी वही है, जो हम इस नंबर की गुणा इससे करा दें तो 126 हो जाएगा, पावर पे पावर लगी आपस में गुणा हो जाती है। अगर जो मैं इसकी पावर यहाँ पे तोड़ लेता हूं तो कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर यानी कि 49 49 हो जाएगा। अपॉन में कितना है 48 है और इसकी पावर कितनी लगी है तो आप बोलोगे सर 63 हो जाएगी। ओके, अच्छा जब दोस्त इसको डिवाइड करेंगे तो देखो ये कितनी बार में चला जाएगा 48 1 जा 48 यानी कि बच कितना जाएगा 1 बच जाएगा और 1 की पावर कितनी हो जाएगी 63। अरे 1 की पावर कितनी भी कर लो आप कितना मिलेगा रिमाइंडर 1 मिलेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने ये रहा, इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा और फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन बोला गया है एक किंडल को, ये भाई किंडल क्या होता है, चलो कोई बात नहीं, एक किंडल को 25% के लाभ पर $1325 में, ये डॉलर का साइन दे रखा है, डॉलर में बेचा जाता है। यदि इसे $742 में बेचा जाता तो वास्तविक लाभ या हानि क्या होती, ये हमसे पूछा गया। दोस्त यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीपी मुझे नहीं दिया, अगर मान लिया कि दोस्त मेरा यहाँ पे सीपी जो है वो 100% है, सीपी हमने कितना मान लिया ये 100% है मेरा, लेकिन हमसे बोला क्या गया है किसी किंडल को 25% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 25% लाभ पर बेचा जाने का मतलब क्या है वो 125% पर बेचा जा रहा है। ओके, यानी कि ये जो वैल्यू दे रखी डॉलर $1325 जो है वो उसकी वैल्यू दे रखी है वो कितनी है 125% है, वो कितनी है 125% है। अगर जो मैं यहाँ से $1 की वैल्यू निकाल लूं तो ये जो मल्टीप्लाई में चला जाएगा डिवाइड में, यानी कि यहाँ से $1 बराबर कितना हो जाएगा तो यही जो आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा $1 बराबर। ओके, तो $1 बराबर कितना हो जाएगा ये 1325, लेकिन हमसे $1 में नहीं पूछा है, हमसे पूछा गया है कि अगर जो मैं इसको $742 में बेच रहा हूं, इसी को अगर जो मैं $742 में बेच रहा हूं तो 742 इसमें गुणा कराना पड़ेगा, तो इसमें हम 742 की गुणा करा देते हैं। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 742, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा ये 25 से चला जाएगा, हाँ 25 पंचे 125 और 25 ये कितनी बार चला जाएगा 25 पंचे 125 बच कितना जाएगा 7 बच जाएगा, ये 75 हो जाएगा, 25 तिया 75 हो जाएगा। ओके, अच्छा जब ये इतना कट जाएगा तो 53 से इसको काट लेते, 53 अक्कम 53 53 अक्कम 53, बच कितना जाएगा ये 21 बच जाएगा दोस्त, ये 21 बच जाएगा, ये 4 बार चला जाएगा, यानी कि ये 4 बार कट गया 25 14 पंचे 70, यानी कि कितना निकल के आ जाएगा 70% निकल के आ जाएगा इसका, ये जो कितने डॉलर में बेचा जा रहा है इतना मुझे, ये डॉलर में हम बेच रहे हैं लेकिन हमारा जो सीपी था वो कितना था 100% था। अगर जो हम मेरा सीपी 100% था तो अगर 100 में से 70 घटा देंगे यानी कि कितना निकल आएगा 30%, यानी कि 30% हम लॉस पर उस वस्तु को बेच रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना यूपी पुलिस एसआई 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा।
क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं और क्वेश्चन भी दिया है। क्या भिन्न दे रखी? 1/2, कॉमा 5/7, कॉमा 3/4, कॉमा 6/7। यहां पर हम देखेंगे क्या, यहां पर इनका देख लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस कितने का, तो आप बोलोगे सर 1 का है। लेकिन यहां पर देखो दोस्त 2 का डिफरेंस है, यहां पर कितने का डिफरेंस? 1 का, यहां पे भी 1 का डिफरेंस है। यानी कि करेंगे क्या, हम जो एक ग्रुप वाले हैं यानी कि एक एक डिफरेंस वाले हैं उनको पहले हम उठा के ले लेते हैं। उनकी जब हम पहले उनकी सॉल्विंग जब दोस्त करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, यानी कि ये यहाँ पे इनका 2 का डिफरेंस है, तो पहले हम इनकी बात कर लेते हैं तीनों की। यानी कि बचा मेरे पास क्या, 1/2, 3/4 और 6/7। जब यहां पर देखेंगे कि इनका जो अंतर है वो तीनों का 1 का है, तो इसमें होता क्या है कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ी। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 6/7 हो जाएगी। यानी कि इसमें भिन्न कौन सी सबसे बड़ी हो गई? 6/7। अब बारी किसकी आई? अब इसकी बारी चेक कर लेते हैं, यानी कि 5/7 की बारी आ गई। अब इसको बड़ा छोटा पता करने के लिए क्या करेंगे दोस्त, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 छंग 42 हो जाएगा ये, और 7 पचे 35। तो इसमें आपको नहीं लगता है कि इसमें कौन ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है? तो आप बोलोगे सर 42 बड़ा है। यानी कि हमारी भिन्न सबसे बड़ी कौन सी? 6/7 42 है। 6/7 42 है। ये किस ऑप्शन में मिल रही है? डी ऑप्शन में मिल रही है। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। दोस्त जब भी मैं क्वेश्चन करवाता हूं तो पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोला गया है? ए बी से 3 गुना अच्छा कारीगर है और इसलिए बी से 60 दिन कम समय में एक काम पूरा करने में सक्षम है। एक साथ काम करते हुए वह इसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। भाई ए और बी दो कोई बंदे हैं, ए और बी कोई दो बंदे हैं। बोला क्या गया है? ए बी से 3 गुना अच्छा कारीगर है, यानी कि अगर जो कार्य क्षमता 1 है तो जो ए की कार्य क्षमता है वो 3 है, यानी कि 3 गुना है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगी। ओके, अगर जो यहाँ पे इनकी ये एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, ये इनकी एफिशिएंसी हो गई 3 और 1, यानी कि ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 1 है। अगर जो एफिशिएंसी निकल आई है, एफिशिएंसी को अगर हम उल्टा कर दें तो मुझे टाइम पता हो जाएगा। जब टाइम पता हो जाएगा तो यहाँ पे देखो क्या निकल के आता है, टाइम इनका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/3 हो जाएगा। 1/3 हो गया। लेकिन इससे ये टाइम कितना लगा रहा है ज्यादा? तो आप बोलोगे सर 2 यूनिट ज्यादा लगा रहा है। लेकिन हमसे बोला क्या गया है? हमसे बोला गया है कि बी से 60 दिन कम समय में काम पूरा करने में सक्षम है। यानी कि ये 2 की वैल्यू जो दे रखी है वो 60 डेज है, वो 60 डेज है। तो मुझे यहां से एक की डेज निकालने की क्या हो जाएगी? एक डेज की कितनी हो जाएगी वैल्यू? तो आप बोलोगे सर 30 डेज हो जाएगी, यानी कि 30 डेज हो जाएगी। तो हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा क्या गया, एक साथ काम करते हुए इसे कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? यानी कि ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं। तो यहां पे क्या निकल के आ जाएगा? काम कितना करना है? ए से 3 यूनिट, और वो करता कितने दिनों में है? 30 दिन में है टोटल काम, 30 दिनों में काम करता है। लेकिन मुझे करवाना क्या, ये टोटल काम निकल के आ जाएगा। अगर जो हमारी एक ही एफिशिएंसी 3 यूनिट है एफिशिएंसी और टाइम लगाता है 30 दिन, यानी कि इसकी अगर जो गुणा करा दें तो हमारा टोटल वर्क निकल आएगा। तो टोटल वर्क ये तो हो गया हमारा। लेकिन हमें टोटल वर्क करवाना किससे किससे है? ए और बी दोनों से मिलकर। तो ए और बी दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 1 4 हो जाएगी। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? पहले गुणा कर लो, 30 3 90 हो जाएगा ये। और 90 को जब दोस्त 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा, एक बच गया। ये कितना हो जाएगा? एक बच गया, तो ये 4 दूनी 8,
फिर से चला जाएगा। अब बचा कितना 2, ये 2 बच गया यानी कि 1/2, ये इतने डेज में काम पूरा कर लेगा यानी कि 22.5 डेज में। ओके, ये किस ऑप्शन में मिल रहा है? ये बी ऑप्शन में मिल रहा है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये रहा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 66 है, उच्चतम और निम्नतम संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। हमसे 5 कोई क्रमागत सम संख्याएं दे रखी हैं। 5 कोई क्रमागत सम संख्याएं कैसे होती है? मैंने मान लिया कि ये क्रमागत 5 सम संख्याएं हैं। ये कितनी क्रमागत सम संख्या है? 5। लेकिन इनका औसत जो दे रखा है वो औसत क्या होता है? औसत वो जो बीच में होता है वही तो औसत होता है। वो औसत इनका जो दे रखा है वो 66 दे रखा है। अगर जो बीच का औसत 66 दे रखा है तो इसके आगे वाली संख्या क्या होगी? आप बोलोगे सर 68 होगी, इसके आगे वाली 70 होगी, और इसके पीछे वाली बात करें तो 64 हो जाएगी, इसके पहले वाली बात करें तो 62 हो जाएगी। यानी कि अब मुझसे पूछा गया ये दोस्त स्मॉलेस्ट नंबर है ये वाला, और इसके लास्ट वाला हाईएस्ट नंबर है यानी कि उच्चतम नंबर है। तो हमसे पूछा तो यही गया है कि उच्चतम और निम्नतम का अंतर कितना होगा, यानी कि 62 और 70 का अंतर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 8 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो सी का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये रहा। क्वेश्चन बोला गया यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न हमसे पूछा गया है, मूल भिन्न क्या है? दोस्त यहाँ पर क्या मैंने मान लिया जो मूल भिन्न है, मूल भिन्न वो कुछ ऐसी है, मान लिया कि मूल भिन्न जो है हमारी x/y है। मूल भिन्न हमने क्या मान लिया? x/y है। हमसे क्या बोला गया है? यदि अंश को 20% और हर को 25% बढ़ा दिया जाए, यानी कि x को क्या कर दिया जाए? 120 कर दिया जाए प्रतिशत में, और जो अंश को है, अंश y है हमारा, y को यानी कि 125% कर दी जाए। यानी कि 20% बढ़ाने का मतलब क्या है? 120%। 25% बढ़ाने का मतलब क्या है? 125%। ओके, ये बढ़ाने पर जो भिन्न हो जा रही है हमारी वो 3/5 हो जा रही है भिन्न। ओके, तो यहां से देख लो x और y की वैल्यूज क्या निकल रही है, ये तो प्रतिशत है, प्रतिशत कट जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे और क्या डिवाइड होगा? 3 अक्कम 3, 3 चक्कू 12 यानी कि 40 हो जाएगा। अब ये किससे कटेगा? 25 अक्कम 25, 5 बार चला जाएगा, ये 25 बार चला जाएगा। ओके, अच्छा, तो यहां से ये क्या निकल के आ जाएगा? x ये गुणा में है x के, तो नीचे आ जाएगा 25y के गुणा में, ऊपर चला जाएगा, यानी कि x/y जो है वो क्या निकल आएगा? 25/40 निकल आएगा। अभी ये और डिवाइड हो सकता है, किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5×25, 5×8=40, यानी कि 5/8 वो मेरी भिन्न थी। वो किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो आप बोलोगे सर ये बी ऑप्शन में मिला, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त आज की क्लास में हम बस इतना ही रखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।